वेलकम स्टूडेंट्स, रिंग थ्योरी के 5वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। देखिए, पुराने वीडियो लेक्चर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि जब हम एक एलिमेंट की हेल्प से जब आइडियल को जनरेट करते हैं तब वो कैसा बनता है। देखिए, अगर मैं Q की बात करता हूँ, Q मेरा रिंग होता है, Q प्लस डॉट हमारा एक रिंग होता है। अगर मैं इसके एक एलिमेंट की बात करूँ 3, ठीक है, 3 बिलोंग करता है Q में। अब अगर मैं 3 से जनरेटेड एक आइडियल की बात करता हूँ तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका मतलब ये होगा 3 इंटू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू Q। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी में डाउट था कि आपने x बिलोंग्स टू Q कैसे ले लिया। हमने अधिकतर क्या पढ़ा था कि कभी भी अगर मैं किसी एक एलिमेंट से जनरेट कोई चीज़ बनाता हूँ तब मैं हमेशा क्या करता हूँ, 3 इंटू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z, हमेशा इंटीजर लिया जाता है। तो इसी चीज़ में सबको डाउट हो गया था। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी आप जब साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, तब वहाँ पर जनरेटेड बाई का मतलब ये होता है कि जो x की चॉइस है, यहाँ पर x या फिर n जो भी आप लेते हो, इसकी चॉइस हो जाएगी इंटीजर से। लेकिन कभी भी अगर आप आइडियल की बात करोगे तो आइडियल जनरेटेड बाई एन एलिमेंट में जो x की जो चॉइस होती है, यहाँ पर जो आप x या फिर n जो भी लिखते हैं उसकी चॉइस हमेशा रेशनल नंबर से आएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ओके। तो ये मेन अंतर होता है दोनों में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये बताया था कि जो 3 से जनरेटेड आइडियल होगा वो पूरे की तरीके से Q के बराबर हो जाएगा। और इसका वजह क्या है, क्योंकि देखिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1/3 ले लेता हूँ, 1/3 मेरे Q में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1, और जो कि बिलोंग करता है Q में, और 1 क्या है, हमारी यूनिटी है। तो आइडियल से जनरेटेड जो हम लोग सेट बना रहे हैं उसमें मेरे पास 1 भी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी आइडियल के पास अगर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो पूरे के पूरे क्यू को बना देगा, पूरे रिंग को बना देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 से जो जनरेटेड आइडियल है वो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि जो जनरेटेड बाई एन एलिमेंट होता है, जब हम आइडियल की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्स की जो चॉइस है वो कहाँ से आएगी, हमारे रिंग से आएगी। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर अगर मैं रिंग को Z ले लेता हूं, अगर मैं Z की बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर 3 बिलोंग करता है मेरे Z में। तो यहां पर अगर मैं 3 से जनरेटेड आइडियल बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 3, ठीक है। यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 मिलेगा, 6, 9, और ये हो जाएगा -3, -6, ओके। तो देखिए मेरे पास x की चॉइस मैं यहाँ पर 1/3 नहीं रख सकता, ठीक है, सॉरी इसे ऐसे लिखेंगे x, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि 1/3 मेरे z में बिलोंग नहीं करता है ना। तो मैं x की वैल्यू 1/3 नहीं रख सकता, और इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब मैं x की वैल्यू 1/3 रखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो मेरा कभी भी इस आइडियल से नहीं मिल सकता, और अगर 1 मेरे को यहाँ पर मिलेगा नहीं तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो 3 से जनरेटेड आइडियल है वो कभी भी z के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। 3 से जो जनरेटेड आइडियल है उसकी हेल्प से आप पूरे क्यू को बना सकते हो अगर आप रिंग क्यू लेंगे तब, लेकिन अगर आप Z को लोगे तो आप पूरे रिंग को नहीं बना सकते। तो ये मेजर डिफरेंस है, इसको आप ध्यान से समझना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जब आइडियल लिखते हैं, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, जब हम आइडियल लिखते हैं तो x की चॉइस Z से नहीं होती, x की चॉइस रिंग से होती है। यहाँ पर आपका रिंग Z है तो आपने Z लिख लिया, यहीं पर अगर आपका रिंग Q हो जाएगा, Q प्लस डॉट, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 3.x सच दैट x बिलोंग्स टू Q। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x की चॉइस कहाँ से ली जाती है, हमेशा रिंग से ली जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन दिया हुआ है आपको, लेट R इज अ CR का मतलब क्या हुआ, कम्यूटेटिव रिंग। एन आइडियल M ऑफ R इज सेड एंड, देखिए M क्या है आपका, आइडियल है R का, और यहाँ पर दिया हुआ है कि M इज नॉट इक्वल टू R, जो आइडियल है वो रिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी रिंग में आपको आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी और वो खुद रिंग हमेशा आइडियल होता है। तो यहाँ पर वो साफ साफ बोल दिया कि आपको जो आइडियल है उसको आप रिंग नहीं ले सकते, एज अ रिंग आप आइडियल नहीं ले सकते। ठीक है, इज सेड टू बी मैक्सिमल आइडियल ऑफ R इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल B ऑफ R। ठीक है, वहां पर एक नया आइडियल B एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट
m इज सबसेट ऑफ b, b इज सबसेट ऑफ r। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप m को मैक्सिमल बोल रहे हो, है ना, मैक्सिमल आइडियल जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है, वो उस b के अंदर होना चाहिए, b का सबसेट होना चाहिए, और जो b है वो सबसेट होना चाहिए r का। अगर ऐसा होता है देन आइदर b इज इक्वल टू m और b इज इक्वल टू r। तब जो आपने नया आइडियल दिया था वो या तो आपके m के बराबर होना चाहिए जो आपने यहाँ पर लिया था आइडियल, या फिर वो जो b है वो इक्वल टू r होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये डेफिनेशन, मैं आपको और थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक्चुअल में बोल क्या रहा है, मैक्सिमल आइडियल का मतलब ये है कि जैसे आपने रिंग लिया, ठीक है, और ये आपका आइडियल है। अब सबसे पहले उसने बोल दिया कि जो आइडियल है उसको आप रिंग के बराबर नहीं ले सकते। ठीक है, तो बहुत सारे आइडियल होंगे, 2-3 ठो, ठीक है, कम से कम 2 तो होंगे, तो आप एक्चुअल में रिंग नहीं ले सकते। उसके अलावा कोई भी अपने एक आइडियल लिया, तो ये आइडियल लेने के बाद बीच में रिंग और उस आइडियल के बीच में ऐसा कोई सा भी ऐसा दूसरा आइडियल एग्जिस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैं एक नया ले लेता हूँ बी, सच दैट ये इसके अंदर चले जाए और ये इसके अंदर चले जाए। ठीक है, इससे थोड़ा आप इस लैंग्वेज से समझोगे तो ज़्यादा जल्दी समझ पाओगे। बोल क्या रहे ये, आप आई को, ठीक, आई यहाँ पर एम लिख देते हैं, एम को हम मैक्सिमल आइडियल कब बोलेंगे, अगर रिंग और एम के बीच में कोई सा भी दूसरा आइडियल एग्जिस्ट मत हो जिसके अंदर एम जो है वो प्रॉपरली चला जाए। ठीक है, अगर ऐसा बीच में आपको कोई सा भी आइडियल नहीं मिलेगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एम क्या हो जाएगा, मैक्सिमल हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमल है, मैक्सिमम नहीं है, ध्यान रखेंगे। एम और रिंग के बीच में कोई सा भी ऐसा आइडियल एग्जिस्ट ना करे कि m उस बीच वाले आइडियल के अंदर चला जाए। अगर ये काम नहीं होगा तब आप बोलोगे कि वो मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए एग्जांपल देखते हैं, अगर मैंने रिंग को ले लिया है z प्लस डॉट, ये मेरा रिंग हो गया। ठीक है, अब मैं इसका एक आइडियल लेता हूँ m को मैंने ले लिया 2z प्लस डॉट। ठीक है, तो m को मैं मैक्सिमल आइडियल कब बोलूंगा, अगर m और r के बीच में कोई सा भी ऐसा आइडियल मत मिले जिसके अंदर में ये चला जाए। ठीक है, तो देखिए इस चीज को आप, यहां मैंने लिखा 2z प्लस डॉट, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा z प्लस डॉट। तो अब बताइए, देखिए 2z के अंदर में क्या क्या मिलेगा आपको, 0 2 4 और -2 -4। ठीक है, और z के अंदर में आपको मिलेगा 0 1 2 -1 -2। तो अब आप सोचिए m के अलावा और कौन सा आइडियल ऐसा है जिसके अंदर ये चला जाएगा। ठीक है, अब -2z मत बोलना क्योंकि -2z जो है वो इसी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कोई नया आइडियल नहीं है, यही है। हमें क्या कराना है, इसके अलावा कोई ऐसा आइडियल मिल जाए जिसके अंदर ये चला जाए। तो इन दोनों के बीच में ऐसा कोई आइडियल एग्जिस्ट ही नहीं होता जिसके अंदर ये चला जाए, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस डेफिनेशन के थ्रू चलते हो तो क्या बोल रहा है, एक ऐसा आइडियल एग्जिस्ट होना चाहिए बी सच दैट आइदर बी m के बराबर हो या फिर बी r के बराबर हो। तो देखिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर या तो आप 2z रखोगे या फिर z रखोगे, इन दोनों के अलावा कुछ और रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। तो देखिए आइदर जो b है वो किसके बराबर है, m के बराबर आया, या फिर b किसके बराबर आ रहा है, एक्चुअल रिंग के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज आपको चेक करना है। तो इस प्रकार से आप क्या बोल सकते हैं कि जो 2z है वो क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा z के लिए। क्लियर है। चलिए यहीं पर अगर मैं यहाँ पर इसको m को ले लेता हूँ 4z प्लस डॉट, तो क्या ये मैक्सिमल आइडियल होगा। अब देखिए 4z का मतलब क्या होता है, 0 4 8 -4 -8 z प्लस डॉट। तो देखिए 4z और z के बीच में क्या कोई ऐसा आइडियल है जिसके अंदर 4z प्रॉपरली चला जाएगा। तो हाँ, मेरे पास यहाँ पर 2z प्लस डॉट, ये एक मेरे पास रिंग है ना, ये भी एक आइडियल है z का सच दैट, देखिए ये जितने भी एलिमेंट है सबके सब इसमें होते हैं ना। 2z का मतलब क्या होता है, 0 2 4 6 8 -2 -4। तो देखिए ये सारे एलिमेंट इसके अंदर चले गए और ये किसके अंदर चले गया, z के अंदर में। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा आइडियल मिल रहा है 2z सच दैट जिसके अंदर में जो हमारा m था वो पूरी तरीके से कंटेन हो जा रहा है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं हम, यहाँ पर हमें जो b था वो क्या मिल गया 2z, और 2z ना तो m के बराबर है ना तो r के बराबर है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा b मिल गया सच दैट जो इन दोनों से डिफरेंट है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमल आइडियल को चेक किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है डेफिनेशन, आप एक दो बार और इसको रिपीट करिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी आप बताइए 6z, 7z और 8z इन तीनों में से कौन सा मैक्सिमल आइडियल होगा, ये आपका होमवर्क है, इसे आप चेक करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं एक रिजल्ट। यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट है, अभी मैंने जो होमवर्क दिया है अगर आप उसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये रिजल्ट। देखिए, एवरी pz वेयर p इज प्राइम इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ z प्लस डॉट। ठीक है, कोई सा भी आप pz लोगे तो वो आपका मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट आपका 2z, 3z, 5z, 7z ये सारे क्या हो जाएंगे, प्राइम आइडियल हो जाएंगे। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने देखा z में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर रिंग को ले लेता हूँ 2z प्लस डॉट, ठीक है, और यहाँ पर मैं आइडियल लेता हूँ 4z को, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन अब थोड़ा डिफरेंट हो गया। रिंग यहाँ पर z की जगह क्या आ गया 2z, और m जो है वो उसका आइडियल हो जाएगा 4z। तो अब मुझे चेक करना है कि क्या m r में मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक है, अभी हम लोग 4z को 2z में चेक कर रहे हैं, 4z को z में चेक नहीं कर रहे हैं ना, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके पास यहाँ पर है 4z प्लस डॉट और यहाँ पर है आपके पास 2z प्लस डॉट। तो आप सोचिए क्या कोई ऐसा आइडियल है जिसके अंदर ये चले जाएगा, या फिर कोई ऐसा आइडियल आप यहाँ पर रख सकते हो कि जो ना तो इसके बराबर हो ना फिर इसके बराबर हो। ऐसा क्या कोई आइडियल एग्जिस्ट करेगा? तो ऐसा कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर या तो आप 4z रख सकते हैं या फिर 2z रख सकते हैं। अब z तो नहीं रख सकते यहाँ पर, क्योंकि z थोड़ी ना 2z के अंदर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि 4z इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ 2z। ठीक है, 4z मैक्सिमल आइडियल है 2z का, बट 4z मैक्सिमल आइडियल z का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज़ आप रिजल्ट के तौर पे बना सकते हैं। रिजल्ट से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। यहाँ पर आपको 8z और 10z इन दोनों को आपको चेक करना है कि क्या वो 2z में मैक्सिमल आइडियल है या नहीं। ठीक है, इन दोनों को आपको चेक करना है 2z में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर से हम एक रिजल्ट बना सकते हैं। देखिए, अगर आपका h इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ k एंड k इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ l, ठीक है, h मैक्सिमल है k में और k मैक्सिमल है l में, देन h इज मैक्सिमल इन l। तो क्या h मैक्सिमल हो जाएगा k में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नीड नॉट, है ना। ये जरूरी नहीं है, सब हमने देख लिया। आप यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, h को ले लीजिए z, k को ले h को ले लीजिए आप 4z, k को लेंगे 2z और l को ले लीजिए z। तो यहाँ पर h है k में मैक्सिमल है, k l में मैक्सिमल है, बट जो h था वो l में मैक्सिमल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर नीड नॉट नहीं, नॉट आएगा, क्योंकि आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, अगर ये इसमें मैक्सिमल है और ये इसमें मैक्सिमल है तो इन दोनों के बीच में ये तो हमेशा मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। ठीक है, ये आंसर, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग आपको दिया हुआ है Z10, Z10 में आपको मैक्सिमल आइडियल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमल आइडियल फाइंड करने के लिए हम जितने भी आइडियल हैं उन्हें लिख लेते हैं। और मैंने अभी आपको एक रिजल्ट बताया था पुराने वीडियो लेक्चर में कि रिंग में Zn में जितने भी सब ग्रुप होते हैं उतने ही सब रिंग होते हैं, मतलब वही सब रिंग होंगे और वही आइडियल भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम Z10 के सारे सब ग्रुप को लिख लेते हैं। तो ये आपका एक सब ग्रुप होगा 1 ऑर्डर का, ये 5 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का और ये 10 ऑर्डर का। तो ये आपके सारे के सारे सब ग्रुप हैं, सारे के सारे यही सब रिंग भी हैं और यही आइडियल भी हैं। तो ये हमारे पास 4 आइडियल है। अब इन 4 आइडियल में ही कोई आपका मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन चारों आइडियल में से एक आइडियल को तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि वो हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, और वो कौन सा होगा? H4, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन क्या है कि जो आइडियल है उसे आप रिंग के बराबर नहीं ले सकते। तो Z10 कभी भी आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको H1, H2 और H3 को चेक करना है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर H1 को चेक करता हूँ
ठीक है, H1 आपका एक आइडियल है और ये आपका है रिंग। तो अब बताइए आप H1 और रिंग के बीच में क्या कोई ऐसा आइडियल है कि H1 इस आइडियल के अंदर चले जाए और वो आइडियल रिंग के अंदर चला जाए। तो देखिए आप यहाँ पर H2 को रख सकते हो या फिर H3 को भी रख सकते हो, है ना, क्योंकि 0 इसके अंदर भी है और इसके अंदर में भी है। तो ये क्या आपका मैक्सिमल हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है ना ये चीज़? देखिए आपने यहाँ पर डेफिनेशन में मिटा दिया हूँ, आप डेफिनेशन को एक बार लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हो। आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको एक बी रखना होता है सच दैट ये जो बी है वो या तो H1 के बराबर हो या फिर R के बराबर हो। लेकिन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमने H2 ले सकते हैं जो कि ना ही H1 के बराबर है ना ही R के बराबर है। सिमिलरली H3 भी मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास तो दो ऐसे आइडियल हैं जिसको मैं वहाँ पर रख सकता हूँ। तो ये मेरा कभी भी मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। ओके, अब यहीं पर अगर मैं H2 की बात करूं, क्या H2 मैक्सिमल आइडियल होगा? तो देखिए H2, देखिए बाकी सारे आइडियल्स ये हैं, तो H2 किसके अंदर जा सकता है? यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा आइडियल रख सकता हूँ जिसके अंदर H2 चला जाए? तो ये तो नहीं है वो, ना ही ये है, सिर्फ ये और ये खुद इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो B की चॉइस है वो या तो H2 आएगा या फिर रिंग इटसेल्फ आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप H3 की बात करोगे तो H3 को देखिए, क्या H3 इनमें से किसी आइडियल के अंदर जा रहा है? तो H3 ना तो इसके अंदर है ना ही इसके अंदर में है। देखिए इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 5 है, फिर भी यहाँ पर 5 नहीं है ना। तो ये आइडियल इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो ये या तो खुद H3 के अंदर होगा या फिर एक्चुअल में रिंग के अंदर में होगा। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका H3 और H2 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मैक्सिमल आइडियल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर Z10 में आपके पास टोटल 4 आइडियल थे, लेकिन मैक्सिमल आइडियल आपके पास कितने हो गए, 2। क्लियर है? सिमिलरली अब ये आपका होमवर्क है, इसे आप जरूर ट्राई करना। Z12 और Z15 इन दोनों में आपको चेक करना है कि मैक्सिमल आइडियल कौन कौन से होंगे। ओके, चलिए यहाँ पर एक रिजल्ट है, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन Zn इज इक्वल टू होता है ओमेगा n, और ओमेगा n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, एग्जांपल एक कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल आपको फाइंड करना है Z30 प्लस डॉट। ठीक है, Z30 में आपको चेक करना है कि कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसके 30 के ओमेगा 30 निकाल लीजिए। ओमेगा 30 मतलब क्या होता है, प्राइम डिवाइजर ऑफ 30। तो 30 के कितने प्राइम डिवाइजर होते हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर है जो 30 को भाग देते हैं? तो एक 2 डिवाइड करता है, 3 और 5, ये 3 प्राइम नंबर है जो 30 को डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आंसर कितना आ जाएगा, 3। टोटल कितने प्राइम डिवाइजर हैं, टोटल 3 प्राइम डिवाइजर हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। ओके, तो देखिए रिजल्ट के थ्रू इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन जो भी मैं होमवर्क देता हूँ आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से ही आपका नॉलेज शार्प होगा। देखिए ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको हज़ारों रिजल्ट मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन को आप एक रिजल्ट के थ्रू बना सकते हो, लेकिन रिजल्ट को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इजीली इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके पास 3 होमवर्क है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z100। सेकंड आपका गेट का क्वेश्चन है, गेट 2008 का क्वेश्चन है ना, गेट 2008 का क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z27। और थर्ड आपका नेट का क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी आपके करेक्ट हो सकते हैं। मोस्ट IMP है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाउ मैनी मैक्सिमल आइडियल्स इन ZP2Q। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, P2Q है ना, जहाँ पर P और Q क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो कितने मैक्सिमल आइडियल हो सकते हैं, 1, 2, 3 या फिर 6। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं, फाइंड मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z10 क्रॉस Z15। ठीक है, अभी आपने एक Zn में देखा है, अभी अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट में दे दिया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में Z10 क्रॉस Z15, या फिर ये आपको दे दिया जाए Z क्रॉस Z10 दे दिया जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में? तो इसके लिए हम एक रिजल्ट यूज करेंगे। देखिए रिजल्ट होता है मैक्सिमल आइडियल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2
रिंग, देखिए R1 क्रॉस R2 का मैक्सिमल आइडियल आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट आइडियल को लिखना है, सॉरी फर्स्ट रिंग को लिखना है R1 क्रॉस मैक्सिमल आइडियल ऑफ R2, उसका पेयर बना देना है R2 के जितने भी मैक्सिमल आइडियल है उन सब के साथ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ R1 लेना है और उसका प्रोडक्ट ले लेना है R2 के साथ। मतलब आपको क्या करना है, एक आइडियल का, एक जो आपका रिंग है उसका मैक्सिमल आइडियल लीजिए, उसका पेयर दूसरे रिंग के साथ बनाइए, फिर जस्ट इसी प्रोसेस को वापस से रिपीट करना है। तो ये रिजल्ट R1 और R2 के लिए मैंने बताया है, इसको आप Rn के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 रिंग दे दिया है, ठीक है, R1 क्रॉस R2 क्रॉस R3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमल आइडियल ऑफ R1, उसका पेयर बनाना है आपको R2 और R3 के साथ। उसके बाद आप लिख लीजिए R1 क्रॉस मैक्सिमल आइडियल ऑफ R2, फिर लिखिए आप R3, फिर सेम एक बार और आप क्या करेंगे, R1 क्रॉस R2 और मैक्सिमल आइडियल ऑफ R3। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 3 के लिए इसको बनाएंगे। तो 3 4 आप जितना तक हो सके आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं पहला Z10 क्रॉस Z15 में। तो सबसे पहले अगर आप आइडियल्स की बात करोगे तो Z10 के पास कितने आइडियल होते हैं, ये आपका पहले होमवर्क है कि आप इसको लिखिए कि Z10 क्रॉस Z15 में आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स कितने होंगे, उन सबको आप लाइन बाय लाइन लिखिए I1 I2 करके, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट में आपको क्या करना है, देखिए आप इसे आगे पीछे कर सकते हो, R1 क्रॉस मैक्सिमल आइडियल ऑफ R2 की जगह पहले आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को मैं लिख लेता हूँ R1 मतलब पहला रिंग इंटू मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z15, इसको ऐसा कर लेते हैं, पहले मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z10 पहले लिख लेते हैं। Z10 के कितने मैक्सिमल आइडियल हैं, जितने इसके प्राइम डिवाइजर हैं, 2 प्राइम डिवाइजर है, तो ये हो जाएगा Z10 और 5Z10। सिमिलरली मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z15 कितना हो जाएगा, 15 के कितने प्राइम डिवाइजर होते हैं, सिर्फ एक, और वो कौन सा होता है, 5Z15, ठीक है। तो एक आइडियल ये हो गया। तो अब पेयर बना लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास Z10 इंटू 5Z15 फर्स्ट, सेकेंड हो जाएगा 2Z10 मैक्सिमल आइडियल ऑफ किसका, Z10 का, इंटू Z सेकेंड रिंग आपका हो जाएगा Z15, और थर्ड हो जाएगा 5Z10 क्रॉस Z15, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपके पास 3 मैक्सिमल आइडियल मिलेंगे आपको, ठीक है। ध्यान रखेंगे आपको क्या करना है, सिंपली पहला रिंग को लिख लिया और दूसरे रिंग के मैक्सिमल आइडियल को लिखना है, ठीक है। पहले रिंग का मैक्सिमल आइडियल इंटू दूसरा रिंग, यहाँ पर एक और मैक्सिमल आइडियल था तो उसे हमने लिख लिया और ये हो जाएगा आपका दूसरा रिंग। तो इस तरीके से सिंपली आपको पेयर बस बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसे आप बनाइए, ये आपका होमवर्क है। Z क्रॉस 10Z, एक मैं लिख देता हूँ, इसका एक मैक्सिमल आइडियल मैं आपको बता देता हूँ, 2Z क्रॉस Z10, ठीक है। इसके अलावा बाकी को आप चेक करिए, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन ये है, ये बताइए आप कि 2Z10 क्रॉस 5Z15 ये जो होता है ये, ठीक है, ये आइडियल होगा एक, ये मैक्सिमल आइडियल क्यों नहीं है, क्या वजह है, इसको आपको बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। 2Z10 क्रॉस 5Z15, Z10 क्रॉस Z15 में मैक्सिमल आइडियल क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या ऐसा वजह जिसकी वजह से ये मैक्सिमल आइडियल नहीं बन पा रहा है, इसको आपको बताना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्राइम आइडियल का डेफिनेशन। आइडियल में ये 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल। तो प्राइम आइडियल का डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, लेट R बी अ CR मतलब कम्यूटेटिव रिंग। ध्यान रखेंगे मैक्सिमल में भी यही सेम स्टेटमेंट था, CR कम्यूटेटिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिंग कम्यूटेटिव नहीं है तो आप चेक नहीं कर सकते कि वो प्राइम होगा या मैक्सिमल, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको कम्यूटेटिव रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। देन एन आइडियल P इज नॉट इक्वल टू R, देखिए यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट बोला गया जो मैक्सिमल में बोला गया था। आप आइडियल को एक रिंग नहीं ले सकते, ठीक है, जो रिंग है उसे ही इटसेल्फ आइडियल नहीं ले सकते आप। इज सेड टू बी प्राइम ऑफ R, प्राइम आइडियल ऑफ R इफ A डॉट B बिलोंग्स टू P, फॉर A B बिलोंग्स टू R, देन A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी 2 एलिमेंट लेते हो रिंग से, आपने रिंग के 2 एलिमेंट लिया, उन दोनों को गुणा किया है, ठीक है। डॉट का मतलब क्या है, ऑपरेशन गुणा का। तो उन दोनों को ऑपरेट करने से, गुणा करने से वो बिलोंग कर जाता है हमारे एक आइडियल में, ठीक है। देन उनमें से देखिए जो 2 एलिमेंट आपने लिए थे ना A और B,
या तो ए पी में बिलोंग करना चाहिए या फिर बी पी में बिलोंग करना चाहिए, या फिर दोनों बिलोंग करेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो पी का ही होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि रिंग के किन्हीं भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करके अगर आप उसे पी उस आइडियल में बिलोंग करा देते हो तो उन दोनों में से कम एक एलिमेंट आपका आइडियल का ही होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि दो बाहर के एलिमेंट का ऑपरेशन करने से अंदर में एलिमेंट नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। Z में Z प्लस डॉट आपका एक रिंग है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं P इज इक्वल टू 2Z10 लेता हूँ, ठीक है, 2Z10 लिया मैंने, 2Z प्लस डॉट ले लिया मैंने आइडियल। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करा के आपको उसको पहले P में बिलोंग कराना है। P में अगर वो बिलोंग करता है तब आपको ये चीज़ चेक करना है ना। ऐसा नहीं कि P में बिलोंग ही नहीं कर रहा है आप चेक करने पे चले गए, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर से कोई भी दो एलिमेंट ले लिया, मैंने यहाँ से ले लिया, एक ले लेता हूँ 1 और 4, तो 1.4 क्या आ रहा है 4, और 4 कहाँ बिलोंग करता है 2Z में, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट 2Z में चले गया, तो मुझे क्या चेक करना है कि इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट मेरे 2Z में होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 तो नहीं होता 2Z में, लेकिन 4 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये प्राइम हो गया, डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होती है तब आप क्या बोल सकते हो कि वो प्राइम आइडियल होगा। यहाँ पर अगर मैं 3 और 5 ले लेता हूँ तो 3 × 5 क्या हो जाएगा 15। अब 15 तो बिलोंग ही नहीं करता 2Z में, तो आपको चेक नहीं करना है कि 3 और 5 बिलोंग करता है कि नहीं, पहले आपको इस चीज़ को बिलोंग कराना पड़ेगा आइडियल में, उसके बाद इन दोनों को चेक करना है। तो ये वाला चीज़ आप नहीं ले सकते, ठीक है। आपने ले लिया 3 × 4, ये कितना हो जाएगा 12, बिलोंग करता है 2Z में। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग करता है। तो आपके पास देख रहे हैं 4 बिलोंग करता है 2Z में, ठीक है। तो ये टोटली आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 2Z में बिलोंग कर रहा है तो ये तो फिक्स है कि उनमें से कम एक एलिमेंट 2Z में ज़रूर होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है 2Z क्या हो जाएगा आपका एक प्राइम आइडियल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहां पर 4Z को ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैंने ले लिया 4Z, तो क्या 4Z मेरा एक प्राइम आइडियल हो सकता है? तो अगर आपको डिस्कार्ड करना है कि नहीं है तो आप सिर्फ एक एग्जांपल दिखा दीजिए। दो एलिमेंट आप लीजिए रिंग से, उन दोनों का प्रोडक्ट इसमें बिलोंग कर रहा है बट दोनों ही एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करते। अगर आप ऐसा दिखा देते हो तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि ये आपका प्राइम आइडियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं ले लेता हूँ 2.2 इज इक्वल टू 4 और 4 बिलोंग करता है 4Z में, ठीक है। अब ध्यान रखिए यहाँ पर ये नहीं बोला है कि ए और बी को आप डिस्टिंक्ट ही लेंगे, कुछ भी ले सकते हो, आप सेम भी ले सकते हो। तो मैंने क्या किया 2.2 ले लिया, तो 2 × 2 कितना आएगा 4, और 4 बिलोंग करता है 4Z में, बट यहाँ पर 2 जो है वो बिलोंग नहीं करता 4Z में, है ना। इन दोनों में से कोई, दोनों तो सेम ही है, तो ये एलिमेंट तो बिलोंग ही नहीं कर सकता इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्राइम आइडियल, देखिए 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 4Z इम्प्लाइज दैट नॉट प्राइम आइडियल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्राइम आइडियल नहीं होगा, ओके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम प्राइम आइडियल चेक करते हैं। प्राइम आइडियल टोटली एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के ऊपर में डिपेंड करता है। दो एलिमेंट का आपको गुणा करना है और चेक करना है, जबकि मैक्सिमल आइडियल में आपको एक आइडियल खोजना रहता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं, जैसा रिजल्ट आपने मैक्सिमल में लिखा था कि एवरी PZ इज प्राइम मैक्सिमल आइडियल आपने लिखा था, सेम डेफिनेशन को आपको यहाँ पर फिर से रिपीट करना है। ध्यान से सुनिएंगे, एवरी PZ वेयर P इज प्राइम आइडियल ऑफ Z, ओके। ये आपका हो जाएगा प्राइम आइडियल। क्लियर है। अब देखिए आगे देखते हैं हम। तो देखिए Z में जितने भी प्राइम आइडियल आपने लिखे वो आपके मैक्सिमल भी थे, है ना। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल, मतलब जितने भी प्राइम हैं वही मैक्सिमल होंगे क्या, या फिर जितने भी मैक्सिमल है वही प्राइम होंगे क्या। अब हम लोग इस चीज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है।
मैंने ये बोला यहाँ पर कि जितने भी प्राइम आइडियल है क्या वही मैक्सिमल आइडियल होते हैं, या फिर जितने भी मैक्सिमल आइडियल होते हैं क्या वही प्राइम आइडियल होते हैं। ठीक है, तो इसे चेक करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। पहला चेक करते हैं कि जितने भी मैक्सिमल, इससे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो मैक्सिमल आइडियल है क्या वो प्राइम आइडियल होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ 2z प्लस डॉट, ये मैंने लिख लिया रिंग, और मैंने एक आइडियल ले लिया 4z प्लस डॉट। तो देखिए जो आइडियल आई है वो रिंग का क्या होता है, एक मैक्सिमल आइडियल होता है। आप जानते हो 4z मैक्सिमल आइडियल है 2z का। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी अदर आइडियल आपको फाइंड नहीं होता जिसके अंदर ये चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक मैक्सिमल आइडियल हो गया। लेकिन इसे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2.2 बिलोंग करेगा मेरे आई में। ठीक है, 2 × 2 बिलोंग कर रहा है आई में, और जहां पर 2 कहाँ के एलिमेंट है, आपका रिंग का एलिमेंट है, बट वो दोनों के दोनों एलिमेंट आपके आइडियल के एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4z इज नॉट मैक्सिमल। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या आ गया, जो हमारा मैक्सिमल आइडियल था, सॉरी नॉट प्राइम। तो देखिए आपका 4z प्राइम आइडियल नहीं है, बट ये एक मैक्सिमल आइडियल था। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मैक्सिमल आइडियल हैं वो सबके सब प्राइम आइडियल हो। यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है, 4z 2z का मैक्सिमल आइडियल है बट प्राइम आइडियल नहीं है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला सेकंड। ठीक है, अब इसे देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि क्या जितने भी प्राइम आइडियल हो सबके सब मैक्सिमल आइडियल होंगे।